से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए। और वो अच्छी बातें ये हो सकती हैं अगर आपको समझ में आए तो आप मन बनाना। मैंने अगर आज सोचा है तो हो सकता है कि यही चीजें बच्चों को संस्कार में दें, 6 नियम, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। इनमें कोई कष्ट नहीं है, ना खाने का, पीने का, ना छोड़ने का, ना करने का। ये सब अपने लिए करना है बस। और अगर इसमें भी कुछ और सुधार करना हो तो आप हमें सलाह दे देना, मैं मान लूंगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोग भी मुझे दे देना। लेकिन ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इनका इस तरह से कभी भी एक्सप्लेनेशन या इस तरह से प्रवचन आपने कभी सुना नहीं होगा किसी के मुख से। मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूं ये सब चीजें। जो चीजें हमारे काम की हैं उनको तो हमने अलग एक रीति रिवाज का तहत उसको निपटाने का काम बना लिया है, और हम इधर उधर मुंह बातें ढूंढते फिरते, भाई दुनिया में शांति कहां मिलेगी, टेंशन कैसे रिलीज होने के लिए क्या फंडे अपनाएं, कहां पर हम जाएं, कौन से मोटिवेटर से हम बात करें, किससे काउंसलिंग करें। ऐसे पगले होते हुए दुनिया में फिर रहे हैं आज के बच्चे। अपने पास सब कुछ है, अपनी स्ट्रेंथ इन चीजों से बनेगी, और ये चीजें अगर करेंगे तो कभी किसी मोटिवेटर और काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है आपको? आज के समय में, आज की पीढ़ी के लिए ये 6 चीजें बहुत आवश्यक हैं। दुनिया में इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है, इतना टेंशन बढ़ रहा है कि वही चीजें आगे आने चल करके उसको शरीर में अनेक तरह के ट्यूमर और कैंसर का कारण बन रही हैं। आप लोग की जिंदगी तो निकल गई, उनकी सोचो। और यही सोचना आपका धर्म ध्यान है। जो आपके आगे आ रहे हैं अब वो नहीं जी पाएंगे आपकी तरह इतने लंबी उम्र, वो नहीं जी पाएंगे इतनी लंबी उम्र बिना रोगों के सुखपूर्वक। ये ध्यान रखना आप। ये अवसर्पणी काल है, सब सुख घटता चला जा रहा है, बीमारियां बढ़ेंगी, जो बीमारियां कभी सुनी नहीं थी, हर दिन नई बीमारियां। पहले प्रकोप चला था मलेरिया का, तब मलेरिया होता था, कभी हैजा होता था, फिर वो एक चिकनगुनिया आया था, फिर वो कोरोना आ गया, बीच में कुछ और भी एक और आया था, कुछ है डेंगू तो अब आया। हाँ, अब तो सारे बुखार भी पीछे हो रहे हैं, मच्छर भी अपडेट हो रहे हैं, बुखार भी अपडेट हो रहा है। अब मलेरिया वलेरिया नहीं आ रहा किसी को। अब किसको, सबको क्या आ रहा है? अब सबको डेंगू आ रहा है। बस जिसको आ गया, अगर वो कंट्रोल में हो गया तो ठीक है, नहीं गया तो जान छोड़ के ही जाएगा वो, जान लेके ही जाएगा वो। तो हर बीमारी इस तरह से बढ़ रही है, और बीमारी बढ़ने का कारण आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका सोचने का तरीका, आपका अपनी मानसिकताएं इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अगर आप अपने आप को खुद रिफ्रेश नहीं करोगे मेंटली, तो आपकी बॉडी भी कभी रिफ्रेश नहीं हो सकती, और आपके अंदर इस तरह के रोग अपने आप स्वयं आप आमंत्रित कर रहे हो। तो ये चीजें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? पहले तो आप लोगों को सीखना जरूरी है। हा? बताओ क्या कष्ट है इन 6 कामों को करने में? कोई कष्ट है क्या? कौन सी चीज में कौन सी दिक्कत है? तो आज से मन बनाओ कि मैं क्या करूंगा, ये 6 आवश्यक जरूर करूंगा। यही आवश्यक की हानि नहीं करते हुए 24 घंटे में हम इन 6 आवश्यकों को एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इनको पूरा का पूरा करने की कोशिश करो।